फैसल बोझ आप पर बढ़ता जा रहा है। सर नहीं, मैं एक मिनट में फैक्ट्स कम पे फिर मैं रीडिंग ऑफ द जजमेंट पे आ रहा हूँ। कौन सी पीटीआई? पीटीआई तो अंदर थी नहीं। पीटीआई ने जनरल इलेक्शन जो था 8 फरवरी को उसमें आना था। गौहर साहब तो पहले 8 फरवरी पे जीत के आए थे ना, उनकी पोजीशन का क्या पता। मतलब ठीक है, ही इज चेयरमैन ऑफ द पार्टी, लेकिन फॉर्म उन्होंने कैसे भरा था? The Peshawar High Court also upheld the order of the majority 4 members of the Election Commission that yes, SIC is not entitled to that seats and these seats are to go to the remaining party even though they have received their share of the seats. Now, I don't think it was mentioned in the Peshawar High Court judgment that this seat will go to the other parties. yes, Remaining उन्होंने seats. अपहोल्ड किया ना ECP का ऑर्डर सर, तो उसका मतलब यही है। अच्छा। अब वो अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, which is the judgment under review. Now the judgment under review, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, Regarding all 11 judges said, all 13 said that SIC is not entitled. Yes, and all. that judgment has Ji. not been challenged. जी, all 13 said, I stand corrected, बिल्कुल सही कहा। All 13 said that SIC, उसमें से 2 ने ये कहा कि although 2 और कुछ और ने कि SIC पार्लियामेंट्री पार्टी तो हो सकती है, यानी इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन तो कर सकते हैं उनको, लेकिन उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती बिकॉज दे हैड नॉट कंटेस्टेड द इलेक्शंस एंड दे हैड नॉट वन एनी सीट्स। अब उसमें जब आएंगे ना, अब सॉरी, वो अब उसमें जब आएंगे कि उनको सीट क्यों नहीं मिल सकती, फिर आपको आर्टिकल 51D पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बताया कि जब ये भी अपने लफ्ज का माल गनीमत से क्या मुराद है आपका? जो आपको ड्यू नहीं है वो आपको मिल जाएगी। अब ये 51 पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जी, मैं उस पे भी आता हूँ। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस, मैं उस पे भी। एक क्वेश्चन मुफ्त में किसी को नहीं मिलता। किसी ने ये कहा है कि SIC को ज्वाइन नहीं कर सकते? Yes, majority has held this. Yes, majority has held that SIC, the independents cannot join SIC. ये होल्ड किया उन्होंने। नहीं, SIC एज ए पॉलिटिकल पार्टी या ये पार्लियामेंट? मेरे लिए भी डिस्कवरी थी जिस तरह आपके लिए डिस्कवरी है, बिकॉज आई रेड द जजमेंट अगेन। फैसल साहब, एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो वो ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन पार्लियामानी कमेटी पार्टी तो ये थी नहीं ना, जी। इससे फर्क नहीं पड़ता था। मेजोरिटी ने आपसे एग्री किया इस बात पे। अच्छा, आपको पहले इस नतीजे पे बस मेजोरिटी हैज एग्रीड विद यू ऑन दिस पॉइंट। इससे अब तो फैसल बोझ आप पर बढ़ता जा रहा है। सर नहीं, मैं एक मिनट में फैक्ट्स कम पे फिर मैं रीडिंग ऑफ द जजमेंट पे आ रहा हूँ। इस एडमिशन से जो आप कह रहे हैं कि मेजोरिटी ने कहा है कि वो आपको ज्वाइन ही नहीं कर सकते थे, इस पे एक सवाल बनता है, वो मैं आने वाले जी प्लीज, मैं भी मेजोरिटी जजमेंट पे। थैंक यू सर, थैंक यू। अब एक तो ये कहा कि SIC को नहीं मिल सकती, फिर मेजोरिटी ने एंड 3 of the members in the minority said that PTI is entitled to this. Now the disagreement between the 11, first the disagreement between the majority and his lordship's judgment as signed by his lordship Chief Justice Qazi Faiziza as he was there, is that these are some of them, ये common बात है, are PTI affiliated independents. They should be recognized as PTI members. 10 judges or 8, 11? 10. 10 judges. Yes. 8 2 plus 8. अच्छा ठीक है। 8 or 10, 11 actually have said this, that yes, PTI contested elections through these independent members. 11 have said that PTI is entitled to reserve seats. Now the disagreement occurs that as far as the majority is concerned, they have said that all 39 are automatically PTI and 41 independents have been given the option with a timeline to decide whether they want to join PTI or not. अच्छा फैसल, Why they were not declared directly as मैं उस पे भी आता हूँ। फैसल साहब, मेरा सवाल यहाँ है जो इसके जवाब इसी में बनता है, आपने देना है। कौन सी पीटीआई तो अंदर थी नहीं। पीटीआई ने जनरल इलेक्शन जो था 8 फरवरी को उसमें आना था। जी।
उसमें अगर वो आते बैक्ड बाय पीटीआई और उधर ये कंफ्यूजन होती कि ये पीटीआई के हैं या इंडिपेंडेंट है, उन्होंने कुछ भी क्लेम नहीं किया, वो क्वाइटली आके बैठ गए कि इंडिपेंडेंट उनको डिक्लेयर कर देगा। रिजर्व सीट्स वाले किस तरह एक पार्टी को अंदर लेकर जा सकते हैं जो ऑलरेडी नहीं है? मेजॉरिटी और बाकी 3 जजेस ने होल्ड किया है कि नहीं, वो थे, क्योंकि ये पीटीआई कैंडिडेट, ये पीटीआई के कैंडिडेट थे ना, वो जो 8 फरवरी को जीत के अंदर आए थे, मेजॉरिटी उनकी आई थी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, उन्होंने पार्टी को इंट्रोड्यूस नहीं, करना था। वो 11 जजेस ने कहा है कि उनमें से एक तादाद, अब वो तादाद में डिसएग्रीमेंट है, एक तादाद जो है वो पीटीआई कैंडिडेट थी। ये तो आप उधर ही एक मिनट so all 11 have held that PTI is entitled to reserve seats, not SIC. Now the disagreement occurs. उसमें एक रीजन ये भी था कि PTI had already submitted its list of reserve candidates along with nomination papers of the reserves candidate. वो contest कर रहे थे, उसमें से शायद गौर साहब उसमें he is still elected member of PTI. जी. He is neither independent nor SIC. जी. गौहर साहब तो पहले 8 फरवरी पे जीत के आए थे ना, उनकी पोजीशन का क्या पता, मतलब ठीक है, ही इज चेयरमैन ऑफ द पार्टी, लेकिन फॉर्म उन्होंने कैसे भरा था एज ए पीटीआई? वो मैं आता हूँ, वो सलमान एक मिनट, सलमान एक मिनट, As a PTI थे। लेट मी जस्ट कंप्लीट। सर आप वो पोर्शन पढ़ दीजिए मेजॉरिटी जजमेंट का, पहले पोर्शन पढ़ दिया, मैं उसी पे आ रहा हूँ, बस मैं एक चीज कंप्लीट कर लूं। डिसएग्रीमेंट इस बात पे है, जो मेजॉरिटी जजमेंट में भी आता है, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु विल बी कंसिडर्ड टू बी पीटीआई एफिलिएटेड इंडिपेंडेंट्स, और वो अगर नंबर चेंज होता है तो ये 78 सीट सारी की सारी पीटीआई को नहीं मिलती, इस पे डिसएग्रीमेंट है। फिर जो इंडिपेंडेंट्स के लिए जो 41 मेजॉरिटी जजमेंट ने का एक टाइमलाइन और प्रोसेस लेट डाउन किया था, वो बाकी जजेस ने नहीं माना है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट his lordship, as he is now Chief Justice Yahya Afridi, in his note has actually left this issue by laying down these principles, left this issue to the Election Commission of Pakistan by remanding this case completely to decide. What was the difference between majority and minority is that the independents have already been given 3 days time as per clause D of Article 51. So there is no need to give further time. This was the difference. But they have already joined. This is their prerogative to join any party. Bilkul. Now let me, Mr. Siddiqui, I would like to ask you a question. Since you have not challenged that very order before this court in the review petition, whereby you would decline the reserve seats as SIC, why didn't you challenge that very order? Because at this stage you are supporting the impugned order, whereby you were denied the reserve seats. Why? इसका जवाब भी मेजॉरिटी जजमेंट में मैं जब पढ़ूंगा, आप अपना सवाल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका भी सवाल, इसलिए मैं इंडिपेंडेंटली मैं जब जजमेंट पढ़ना भी शुरू कर रहा हूं, जब मैं पढ़ूंगा तो मैं ये आपको नजर आएगा कि जो जवाब है वो आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन वो सारे जवाब उसमें ये भी एड्रेस हुआ है जो आपका सवाल है और जो औरों ने किया है, कि ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन SIC एंड PTI. That is what your lordship is addressing. चलें, यहाँ एक क्वेश्चन ले लीजिए ताकि उसको भी जवाब जी। In the proceeding of the appeal or the petition you filed before this court, 2 petitions. Any party during the proceedings, any of the parties or the council claimed the seats for PTI? Yes. इसका भी जवाब जजमेंट में. Who claimed? PTI and SIC both claimed for PTI, and I will show to you. इसका भी जवाब जजमेंट से पढ़ लें आप ताकि सवाल आप पहले पढ़ लीजिए ना, मतलब ये if everything is answered in the judgment, then there is no need of any argument. 2 दिन ना लेना, फिर 2 दिन ना ले, छोड़ दे 2 दिनों, हम वो मेजॉरिटी जजमेंट फिर जी उसको पढ़ने में भी 1 दिन लगेगा. इफ योर लॉर्डशिप हम 2 दिन ले लेंगे, पढ़ लेंगे. जी पढ़ लीजिए ना. अगर मैं उसी पे स्टिक कर रहा हूं तो मुझे वो पढ़ने दें. इट्स इंपॉर्टेंट. कौन से CMA 2919 of 2025. ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें 1 महीना भी लगा सकते हैं. नहीं, महीना में नहीं लगाऊंगा,